नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज का पहला क्वेश्चन होगा 47 नंबर का। देखिए केरल की मौन घाटी के बारे में। केरल की जो साइलेंट वैली यानी मौन घाटी है वो दोस्तों क्या है, तो केरल की जो मौन घाटी है वो क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा कि केरल की मौन घाटी में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ क्या पाई जाती है, जातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। मौन घाटी को 1985 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था और यहाँ पर बहने वाली नदी है कुंती पूजा नदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। तो भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है मौसिनराम। मौसिनराम दोस्तों ये मेघालय राज्य के अंदर स्थित है और यहाँ पर वार्षिक वर्षा 11,767 mm दर्ज की गई है। ठीक है, उष्ण आर्द्र प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने का रीजन है यहाँ की पहाड़ियों का आकार है कीपाकार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है आपका। भारत की सबसे लंबी सुरंग ज्वार सुरंग किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये पूर्व में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका हुआ जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट देखिए वालतोरा, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, ये महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन नंबर 50। वालतोरा हिमनद स्थित है। दोस्तों वालतोरा हिमनद की हम लोग बात करें तो ये शिवालिक जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें स्थित है। जो हिमालय का शिवालिक वाला जो क्षेत्र है नीचे नीचे उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नीचे दो शहर दिए गए हैं उनमें से, तो दोस्तों हम बात करें इनमें से तो आपका सही आंसर होगा पटना। पटना शहर की बात करें तो ये 25 डिग्री 36 मिनट 25 डिग्री 36 मिनट 25 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। याद करें तो याद रखना आपको 490 ईस्वी में मगध साम्राज्य के अंतर्गत पटना शहर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी दोस्तों। और पटना का प्राचीन नाम याद रखना पाटलिपुत्र था और ये कौन सी नदी के किनारे आता है, गंगा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी किरणें, यानी ये जो 4 शहर है मुंबई है, चेन्नई है, श्रीनगर है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तो इनमें से बताना आपको कि कौन सा शहर है जिसमें सूर्य की सीधी किरणें कभी भी नहीं गिरेंगी। दोस्तों तो सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, श्रीनगर में, तो यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें कभी भी नहीं पड़ती, ये आपको याद रखना है। क्योंकि ये 34 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दूसरा कारण ये भी है कि श्रीनगर की भौगोलिक स्थिति हिमालय पर्वत की श्रेणियों के बीचों बीच है, इस कारण से यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पहुँच पाती और यहाँ पर वर्ष भर ठंड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता। तो दोस्तों 4 नगर है जिनमें एक पानीपत है, रोहतक है, मथुरा है और खुर्जा है। 4 नगरों में से आपको बताना है कौन से नगर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम बात करें तो मथुरा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दोस्तों नहीं आता। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है मथुरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता, जबकि खुर्जा, पानीपत और रोहतक के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों राजस्थान के भी 2 जिले हैं अलवर और भरतपुर दोनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT नेशनल कैपिटल जो टेरिटरीज है उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो दोनों 10 डिग्री चैनल, कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए जाते हैं। याद रखना 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है। दोस्तों भारत का जो दक्षिणी छोर है उसका नाम होगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। याद रखना निकोबार द्वीप में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है वो होगा भारत का क्या, दक्षिणी छोर। जबकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाल पर्वत
किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मैकाल पर्वतमाला की हम लोग बात करें तो मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आपका मैकाल जो पर्वतमाला है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और मैकाला जो पर्वत है इसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। और अमरकंटक से दोस्तों सोन और नर्मदा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य और मेलघाट टाइगर रिजर्व भी स्थित है। तो याद रखना मैकाल जो पर्वतमाला है कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और वहाँ से नदी निकलती है सोन और नर्मदा नदी। भारत के उत्तर छोर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है। दोस्तों भारत का जो उत्तरी छोर है, ठीक है, उससे गुजरने वाला अक्षांश है तो कौन सा होगा? 37 डिग्री 6 मिनट पे जाता है दोस्तों उत्तरतम छोर भारत का। तो कौन सा हो जाएगा आपका उत्तरतम वाला अक्षांश है? 37। क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो 37 डिग्री उत्तरी छोर से गुजरने वाला क्या हो जाएगा? अक्षांश हो जाएगा, जो इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले बात करें तो ये पूर्वी घाट, ये जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट में आती हैं। और नल्ला मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, गुंटूर, प्रकाशमान, कड़प्पा, चित्तूर जिलों में विस्तृत है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? तो सेवन सिस्टर्स की हम लोग बात करें तो सेवन सिस्टर्स के अंदर कौन सा आएगा आपका? तो इनमें आएगा त्रिपुरा, ठीक है। जो उत्तर पूर्वी 7 राज्य हैं उनमें से आएगा आपका त्रिपुरा राज्य। दोस्तों सेवन सिस्टर्स के जो 7 राज्य हैं उनके अंदर आता है, एक तो असम आता है, असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश आता है, इसके बाद में मिजोरम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, एक नागालैंड आता है और एक आता है कौन सा? त्रिपुरा। तो ये सेवन सिस्टर्स के स्टेट हैं। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है महत्वपूर्ण है, तो इसको जाना जाता है कोरोमंडल का तट। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल का तट। जबकि गुजरात और महाराष्ट्र का कोंकण का तट और मालाबार का तट केरल के अंदर है, जहाँ पर सबसे पहले मानसून आता है। जबकि शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल के तट तमिलनाडु में होती है। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम कल करने वाले हैं इसी सीरीज़ के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यू बने रहिए।